शोदोहा कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शोदोहा कर दे। हाथ उठा के बोले सब लोग। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शोदोहा कर दे मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शोदोहा कर दे। गमों की धूप में ओ साये जुल्फ़े दुता कर दे। अशरफ भाई हैदरी साहब आप सुने, इसलिए कि बहुत दूर से मुझे और सोहराब भाई को पकड़ के लाए हैं। हम लोग खो गए थे, मुकम्मल 2 घंटे घूमते रहे, वो सिपा की रुबाई बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। और ये बशरी तकाज़े हैं कि जब सन्नाटे जगह में कोई पहुंचता आदमी ना तो डर लगने लगता है। सोहराब भाई कहते कि कहाँ चले, उनका घबराइए नहीं, जिस आका गौसे आज़म की महफिल में आए ना वो जहांगीर भी हैं जागीर भी हैं, घबराइए नहीं। समाप्त करें सब लोग कि मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शोदोहा कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। परेशान हूँ कि आप लोग इस तरीके से क्या मामला कर रहे हैं कि इस वक्त जो है मकबूलियत की घड़ी। एक पैगाम दूंगा आपको, जो लोग कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए आते हैं, उसी तरीके से मस्जिद में भी लोग कुछ लोग तो रज़ाए इलाही के लिए नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए जाते हैं कि दुनिया हमें नमाजी कहे, मगर जो दिल से आते हैं ना कि लोग नमाज पढ़ने, उनकी किस्मतें संवर जाती हैं, उनका मुकद्दर जाग जाता है। समाप्त करें कि जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीन को आसमां कर दे, ज़मीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जरा सब लोग कहते सुभान अल्लाह। हज़रत आप लोग आगे आ जाएं, इसलिए कि आखिरी वक्त है और इस वक्त जब रात बूढ़ी थी, रात जवान थी तो बूढ़े थे, जब रात बूढ़ी हो गई तो जवान खतीब को पेश किया गया। ये भी क़यामत से कम नहीं। बहरहाल आप लोग सिमट रहे हैं, करीब आ जाएं। हाँ, हमारी नौजवान का हाल तो मत पूछो। हमारे कौम के लोग इतने बिगड़ चुके कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मगर आपके मामलात को देखकर मैं हैरान हूँ कि कहाँ से सफ़र शुरू करूँ। बहरहाल मेरे सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत नमाज थी। मैंने जिस आयत तत्हीर को उन्वान में सुखन बनाया, रब ताला इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मुझसे पेशतर खतीब सीमांचल से भी समाज किया और खतीब पूर्वांचल हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस कादिर सीवानी को समाज किया। ये सब मेरे अजीज हैं, एक साथ हम लोग जलसे में रहते हैं। आपने सबसे सुना है, मगर मुझसे आप सुन लो आज।
जरा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस ज़माने में पढ़ने गए उस ज़माने के बादशाह का नाम हज़रत निज़ामुल मुल्क था। हज़रत आप तशरीफ़ लाएं, आगे करीब आ जाएं, आप भी आ जाइए, तशरीफ़ लाएं। जिस ज़माने में आप पढ़ने गए उस ज़माने के बादशाह का नाम हज़रत निज़ामुल मुल्क है। कौन से मदरसे में पढ़ने गए? हज़रत सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जामिया निज़ामिया। आपके इलाके में भी मदरसे होंगे, हैं आपके यहाँ मदरसे? कितने मदरसे हैं? 2 हैं माशाअल्लाह। उन 2 को सलामत रखना, उनकी आवियारी करना, उनकी देखा भाली करना। तो जामिया निज़ामिया मदरसे से बहुत से लोग मोहब्बत करते थे। अशरफ अली हैदरी आपके पीर का तो जवाब ही नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, बेमिसाल अखलाक था उनका। तो मदरसे से मोहब्बत करने वाले भी लोग थे और जलने वाले थे। तो चुगलखोर हर इलाके में मिल जाएंगे। ये गांव कौन सा है? कल्याणपुर। हाँ, कल्याणपुर से मशहूर है ना, कल्याण है जभी तो यहाँ सब लोग हाजिर हैं। हाँ, तो एक चुगलखोर था, एक मुखबर था, मदरसे में आता था, बस घूम के चला जाता। क्या देखता? शाम को आता, दिन में नहीं, रात को आता। तो क्या देखता कि बच्चे भी सो जाते, असातिज़ाए किराम भी सो जाया करते। इसी तरीके से आता जाता रहता। हजरत निज़ामुल मुल्क रहमतुल्लाह ताला अलैह से जाके शिकायत करता, ए हजरत निज़ामुल मुल्क रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके मदरसे में बच्चे भी सोते हैं, असातिज़ा भी सोते हैं, आप हर रोज 2 कुंटल गोश्त भेजते और चावल भेजते, आटा भेजते, आपका माल भी नुकसान हो रहा है, मगर आपके मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, बड़े लोग छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। एक दिन चुगलखोर ने कहा, दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, मुकम्मल 1 महीने तक हजरत निज़ामुल मुल्क से यही कहता रहा, आपके जामिया निज़ामिया में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे भी खूब खाते हैं, असातिज़ा भी खूब खाते हैं। निज़ामुल मुल्क है बादशाह, जब सरकार गौसे आज़म की तरह रियाया होते ना, तो निज़ामुल मुल्क की तरह बादशाह भी होते। हम नाफरमान हुए तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया गया, इसलिए कि हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं। हाँ मुसलमानों, आज तुम ऑर्केस्ट्रा में 1-1 लाख रुपए खर्च कर देते हो, और मौलाना साबरी साहब, क्या नाम था, साबिर साहब, इन्होंने बड़ी मेहनत करके जलसा सजाया। जलसे वाले जाते ना तो 10 रुपए देते। अशरफ हैदरी साहब, आपके सामने ये हालात गुजरे होंगे, चप्पल घिस जाते हैं जलसा कराने वालों के। और हमारी कौम के नौजवान, अगरचे इस मोहल्ले में ऑर्केस्ट्रा आ जाए ना तो जवान पीछे रहते, बूढ़े भी आगे रहते, बूढ़ों को भी जवानी आ जाती। इस कौम का नौजवान, इस कौम का ये हाल कि ऑर्केस्ट्रा वालों को 1-1 लाख रुपए देकर अफसोस नहीं करते, वहीं हमारी कौम की बेटियों के हाथ पीले नहीं होते, उसका कभी ख्याल नहीं करते। प्यारे, आज हमारी कौम की बेटियां दूसरों के साथ भाग रही है, तुम जहेज के लिए पूरा मुंह फाड़े हो। सुन लो, कयामत के दिन बड़ी पिटाई होगी, उन बाप की भी पिटाई होगी, उस बेटे की भी पिटाई होगी जो लालच के साथ निकाह करते। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ओ मेरी उम्मत के लोगों, निकाह को आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। आज निकाह को मुश्किल कर दिया, ज़िना आसान हो गया। प्यारे, हमारी कौम की बेटियां रोती हैं, बिलखती हैं, ये दिल की आवाज है। प्यारे, आपने सोहराब भाई की नात में खूब सुभान अल्लाह कहा, हाँ कहना चाहिए। नसीम शहर गयावी की नात को सुन के खूब सुभान अल्लाह कहा। कभी आपने सोचा
कि कुछ पैसों को जमा करके बचा के रखें कि हमारी कौम की बेटी के जब हाथ पीले होंगे, उनके यहाँ कुछ किसी चीज की कमी आएगी तो उन पैसों को उस बाप के हवाले कर दें। आज बहुत दिया है आपने, हाँ मैं भी चाहता हूँ, दौलत किसको बुरी लगती है, मगर हाँ प्यारे अपने कौम के पड़ोस की उन बेटियों का भी ख्याल करो, उन बहनों का भी ख्याल करो, उस गरीब का भी ख्याल करो कि तुम्हारे घर तो खूब बिरयानी पकती है, तुम्हारे पड़ोस में भूखे लोग सो जाया करते हैं। कल क़यामत के दिन रब ताला पूछेगा तो क्या जवाब दोगे प्यारे। तो चुगलखोर आता रहा जाता रहा यूं ही। हजरत निज़ामुल मुल्क ने ईशा की नमाज पढ़ी और रात कुछ ढलने के बाद मदरसे में गए तो क्या देखते हैं कि जो चुगलखोर ने जो बात कही थी वो बिल्कुल दुरुस्त। सारे तलबा भी सो रहे हैं, असातिज़ाए किराम भी सो रहे हैं, सब नींद की आगोश में सो रहे हैं। निज़ामुल मुल्क ने पूरे मदरसे का मुआयना किया, तमाम बच्चे भी सो रहे हैं, असातिज़ा भी सो रहे हैं, मगर मदरसे से दूर क्या देखते हैं कि एक नूरानी शक्ल वाला जिनके चेहरे से इस्लाम की शुआएं निकल रही थी, जिनके चेहरे को देखने के बाद खुदा याद आ जाता था, खुदा याद आने लगता था। निज़ामुल मुल्क ने देखा, कहा कि सारे बच्चे सो रहे हैं, ये कौन ऐसा शहजादा है जो दरख्त के साएबान में, दरख्त के साए में बैठा हुआ है और दरख्त की पत्तियों को जला जला कर हदीसे रसूल पढ़ रहा है, हदीसे रसूल याद कर रहा है। हजरत निज़ामुल मुल्क गए, चुपके से सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, कोई तवज्जो नहीं, अस्सलामु अलैकुम, कोई तवज्जो नहीं, अस्सलामु अलैकुम। करीब जाके कहते हैं तीसरी मर्तबा, जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। पूछते हैं निज़ामुल मुल्क, शहजादे नाम क्या है? कहा हुजूर मैं इस मदरसे में पढ़ने आया हूँ, ये पूछे पढ़ाई के बारे में, नाम से क्या सरोकार है? कहा शहजादे तेरा चेहरा बता रहा है कि आलिया नसब का है, तेरा चेहरा बता रहा है कि आलिया खानदान से ताल्लुक है, जिस खानदान से हो ना उस खानदान के जद्दे अमजद का वास्ता देता हूँ, नाम बता दो। अब्दुल कादिर जिलानी शेख फरमाते क्या हैं? हुजूर मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, मेरे बाप का नाम सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, मेरी माँ का नाम सैयदा उम्मुल खैर है। बोलें जरा, सब लोग बोलें सुभान अल्लाह। कहा आपका क्या नाम? सलाम किया तीसरी मर्तबा तो पलट के गौसे आजम जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। पूछते हैं शहजादे नाम क्या है? कहा हुजूर मुझे अब्दुल कादिर कहती है दुनिया, मेरे बाप का नाम सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, मेरी माँ का नाम सैयदा उम्मुल खैर है, मेरे नाना का बेमिसलो मिसाल चर्चा होता है पूरे शहरे गीलान में। और हुजूर कहा अच्छा शहजादे आप तो गीलान के उन सैयदजादों में से हो जिनके बारे में कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर आपके घर वालों की शान में नाजिल हुआ है। शहजादे ये बताइए कि सारे बच्चे मदरसे के सो रहे हैं, आप चक के दरख्त की पत्तियों को जला जला कर ये हदीसे रसूल पढ़ने का रीजन बताएं, इसका क्या आप पढ़ के क्या करेंगे? ए कल्याणपुर के मुसलमानों, ए मशरकी चंपारण के मुसलमानों, जिस गौस के नाम का तुम नारा लगाते हो ना, उनका प्यारा जवाब सुनो। क्या फरमाते हैं? ए मोहसिनो मेहरबान, मैं आपके नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ, मगर आप जब पूछते हैं तो मैं इस रात की तारीकी में इसलिए पत्तियों को चला चला कर हदीसे रसूल पढ़ रहा हूँ कि सारी दुनिया में नाना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीसे पाक को आम कर दूं, पूरी दुनिया में फैला दूं। हजरत निज़ामुल मुल्क
दोनों हाथों को बुलंद करते हैं और खड़े होकर रोने लगते हैं। ए बारे इलाह, ए रब्बे कदीर, तेरा शुक्र है कि अब्दुल कादिर जैसे शहजादे मेरे मदरसे में पढ़ते हैं। ए रब्बे पाक, एक ही अब्दुल कादिर के तवस्सुल से निज़ामुल मुल्क की बख्शिश के लिए एक ही बच्चा काफी है। निज़ामुल मुल्क दुआ करते हैं और मदरसे में अपने घर चले जाते हैं। अब चुगलखोर सुबह एकदम हंसता हुआ, हाफिज साहब कुबला हंसता हुआ खूब जा रहा एकदम खुशी में, हाँ फूले नहीं समा रहा। नजर पड़ी, कहा जल्दी भाग जा। कहा क्या हुआ? कहा जल्दी भाग जा वरना जल्लाद बुलाए जाएंगे। कहा क्या हुआ हुजूर? कहा सुन, तू तो चुगली करता था, उस मदरसे के बच्चे तो सब सोते हैं, असातिज़ा भी सोते हैं, मगर मेरे मदरसे में अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की तरह एक तालिबे इल्म पढ़ता है। वही एक बच्चा हजारों पे भारी है, लाखों पे भारी है। प्यारे, एक अब्दुल कादिर जैसे बेटा हो तो पूरा शहर गीलान पहचाना जाता है। हजरते गरीब नवाज की तरह बेटा हो तो पूरा संजर पहचाना जाता है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की तरह बेटा हो तो पूरा शहर समनान पहचाना जाता है। हजरते महबूब इलाही की तरह बेटा हो तो पूरा बदायूं महकने लगता है। हजरते मखदूम बिहारी की तरह बेटा हो तो पूरा बिहार प्रदेश महकने लगता है। सुनो, माँ नेक होती है तो बेटा अब्दुल कादिर बनता है, माँ नेक होती है तो बेटा हजरते गरीब नवाज बनता है, माँ नेक होती है तो महबूब इलाही की तरह बेटा चमकता है। प्यारे, माँ नेक होती हैं तो अमीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी सामानी की तरह बेटा चमकता है। माँ नेक होती हैं तो शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी की तरह बेटा बनता है। माँ नेक होती हैं तो सैयद मुजीबुल्लाह कादरी फुलवारी की तरह बेटा चमकता है। माँ नेक होती हैं तो बिहार भी पहचाना जाता, मुल्क भी पहचाना जाता, गांव भी पहचाना जाता है। प्यारे, रब का ऐलान है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जाते जाते एक पैगाम, आप भूखे रहें, रोजा रखो, मगर अपने बेटों को पढ़ाना, अपनी बेटियों को कुरान का इल्म देना। हाँ, हमारी कौम की बेटियां पढ़ेंगी तो उस गोद में जो बच्चा पलेगा वक्त का मुजाहिद होगा, वक्त का गाजी बनेगा। प्यारे, रब ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल खैर की तौफीक व रफीक अता फरमाए। सब लोग कलमा तौहीद पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।